यह एक आम समस्या है जो कि 60 से 70% लड़कों को कभी ना कभी होती है। 60 से 70% लोगों को कभी न कभी होती है। ये एक बीमारी नहीं, एक समस्या है जो कि 60 से 70% लोगों की लड़कों में होती है। ठीक है दोस्तों? यह एक समस्या क्यों होती है? जानेंगे यह समस्या क्यों होती है? सारे डाउट को आपको क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों? क्योंकि आपका ये हर एक समस्या आप किसी से शेयर नहीं करते। जिस बंदा को वो मेडिसिन खाते-खाते परेशान रहता है, ये समस्या क्यों होती है? अब आता है सवाल कि ये समस्या होती कैसे है? ऐसे क्यों होता है? कैसे होते रहता है? ठीक है दोस्तों? ज़्यादा पोर्न देखना, ज़्यादा पोर्न वीडियो देखना, बचपन से ही जल्दी जल्दी आदत मतलब जल्दी-जल्दी आदत मतलब गंदा आदत करना आपको ये चीज़ को नेगेटिविटी माइंड को दोहराते रहना। दिमाग में डर मैं कर पाऊँगा या नहीं? दिमाग में डर पहले से है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं? मतलब क्या परफॉर्मेंस, कमज़ोरी या थकान, कमज़ोरी होना से वीकनेस टाइप का फ़ील होना या थकान महसूस करना। ठीक है दोस्तों? तनाव या चिंता, आप स्ट्रेस या कंपनी का या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले पाना या अपने फैमिली का स्ट्रेस या अपने पार्टनर के लिए स्ट्रेस आप चिंता बहुत सारी चीज़ को सोचना पहले से ही कि आगे क्या होगा, अभी क्या होने वाला है, सोचो ही नहीं, जो होगा वो करते जाओ, अब स्टेप बाय स्टेप क्यों सोचने हैं? सोचने से थोड़ी होगा कुछ, तुम स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। ये सब चीज़ क्या है? सबसे बड़ा कारण है, जो दिमाग को कंट्रोल कमज़ोर कर देती है। मतलब मेमोरी पावर को कमज़ोर कर देता है, कंट्रोलिंग पावर, ठीक है दोस्तों? जब दिमाग घबरा जाए, तो ऐसे जल्दी रिएक्ट करता है। इस तरह से शरीर जल्दी रिएक्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों? दिमाग घबराएगा, तो इस तरह से शरीर जल्दी रिएक्ट कर देता है। तो इस प्रकार से आप लोग नहीं सोचे, तो कैसे होता है? सारे समस्याओं को बताने वाला। प्राकृतिक तरीके से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? और अपने कैसे कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाया जा सकता है। अब मैं आपको 5 आसान तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों? डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज 5 आपको ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप है जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या होता है दोस्तों? रोज़ 5 से 10 मिनट तक गहरी साँस लें। रोज़ 5 से 10 मिनट तक गहरी साँसें लें। नाक से साँस अंदर खींचिए, मुँह से बाहर छोड़ें। नाक से साँस अंदर खींचे और मुँह से साँस बाहर छोड़ें। यह दिमाग को शांत करता है। क्या करता है? दोस्तों, यह दिमाग को शांत करता है। यह दिमाग को शांत करता है। ठीक है दोस्तों? डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या होता है? आपको फिर से सुन लीजिए। रोज़ 5 से 10 मिनट तक गहरी साँसें लें, नाक से लें, मुँह से छोड़ें और नाक से लें, मुँह से छोड़ें। ये आपको दिमाग को शांत करता है। दूसरा क्या है दोस्तों? स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। क्या होता है? स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। स्टार्ट स्टॉप टेक्निक क्या होता है दोस्तों? वो भी एक क्या होता है? एक्सरसाइज में ही आता है। जब ज़्यादा उतार-चढ़ाव महसूस होता है, स्टॉप स्टॉप एक्सरसाइज क्या होता है? स्टार्ट स्टॉप एक्सरसाइज। जब ज़्यादा उतार-चढ़ाव महसूस होए, रुक जाए, थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है दोस्तों? फिर शुरू करें। जब स्टार्ट स्टॉप एक्सरसाइज क्या होता है? जब ज़्यादा उतार-चढ़ाव महसूस हुए, तो रुक जाना चाहिए और थोड़ा कंट्रोल करके फिर से शुरू करना चाहिए। धीरे-धीरे टाइम बढ़ेगा। इस तरह से आपको धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप टाइम बढ़ेगा। इस तरह से धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप टाइम बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों? और कीगल एक्सरसाइज क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है ये। कीगल एक्सरसाइज बहुत सारे लोग स्टेप बताते हैं, बाकी शॉर्टकट में बता के नहीं कराते। कीगल एक्सरसाइज क्या है? पेशाब रोकने वाले मांसपेशी को 10 सेकंड तक टाइम करें, 10 सेकंड तक टाइट करें। क्या करना है? 10 सेकंड तक टाइट करना है। कीगल एक्सरसाइज क्या होता है? ये बहुत ज़रूरी लोगों में आता है दोस्तों, फिर से कान खोल के सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीगल एक्सरसाइज बुक ये हर डॉक्टर बताते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पेशाब रोकने वाले मांसपेशी को 10 सेकंड तक टाइट करें, 10 सेकंड ढीला करें, 10 सेकंड तक टाइट करें, 10 सेकंड तक ढीला करें, 10 सेकंड तक टाइट करें, 10 सेकंड तक ढीला करें। दिन में 3 बार 10 से 15 बार करें। दिन में 3 बार 10 से 15 बार करें। ये 1 महीने तक फ़र्क दिखने लगेगा। ये 1 महीने में फ़र्क दिखने लगेगा। आप ऐसा करके देखिए। मतलब कीगल एक्सरसाइज क्या होता है? जैसे पेशाब वाली नली होता है, उसको क्या करना है? कस के 10 मिनट तक 10 सेकंड तक आपको दबा के रखना है, 10 सेकंड तक फिर ढीला कर देना है। दिन में 3 बार करना है आपको, 10 से 15 बार लगातार करना है और 1 महीने में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। खान-पान क्या सुधारना है दोस्तों? दूध खाना है, केले खाना है, अंडे खाना है, भीगे बादाम खाना है, अश्वगंधा खाना है, डॉक्टर की सलाह से लेना है। कितने मात्रा में लेना है आपको बॉडी के हिसाब से, आपको किस तरह से आपका बॉडी आपको रिएक्ट कर रहा है उस प्रकार से। जंक फास्ट फूड नहीं खाएँ, शराब नहीं पिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, ये सब चीज़ खाइएगा तो आपको सारा विकार चला जाएगा। दूध कम खाएँ दूध खाएँ, केला खाएँ और अंडा खाएँ, भिगोए बादाम खाएँ, अश्वगंधा खाएँ और डॉक्टर की सलाह से आपको बॉडी किस तरह से
काम करता है, रिएक्ट करता है। जंक फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं खाना है, ठीक है दोस्तों? क्योंकि ये हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता है, बॉडी को खराब कर देता है, ठीक है दोस्तों? आत्मविश्वास बढ़ाएँ, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है? खुद को कमज़ोर मत समझो, खुद को कमज़ोर मत समझो। यह समस्या मतलब यह सामान्य समस्या, ये सामान्य समस्या, खुद को कमज़ोर ना समझो, ये सामान्य समस्या है, आप ठीक हो सकते हैं। दुनिया में हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, बस एड्स को छोड़कर। बस गरीब लोगों के पास पैसा ही नहीं होता उतना कि आप खर्च करके ठीक हो सके, ठीक है दोस्तों? हर चीज़ की सॉल्यूशन है, बस अपने आप को कमज़ोर नहीं समस्या है, ये सामान्य समस्या है, आप ठीक हो सकते हैं। इतना विश्वास रखना है, ठीक है दोस्तों? क्या दवा लेनी चाहिए? क्या आप लोग को दवा लेनी चाहिए? ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह से कुछ नहीं लेना चाहिए। ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह से कुछ नहीं लेना चाहिए कि आपको बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। स्प्रे से अस्थायी फ़ायदा मिलता है, ठीक है दोस्तों? लेकिन आदत पड़ सकती है, स्प्रे से अस्थायी मिल सकता है लेकिन आपको आदत पड़ सकती है। सबसे अच्छा तरीका है प्राकृतिक तरीके से प्लस सही गाइडेंस, आपको सही गाइडेंस होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों? शादीशुदा लोगों के लिए ये बात ख़ास होती है। शादीशुदा लोगों के लिए ये बात ख़ास होती है। क्या ख़ास है? अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपनी पार्टनर से खुलकर बात करें। अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। खुलकर क्या बात करना चाहिए? डर कम और डर कम करना चाहिए और भगाना चाहिए, सावधानी करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, उनके दिल की बातों को जानना चाहिए। फोर प्ले को बढ़ाएँ। फोर प्ले कम से कम 13 टू 15 मिनट तक करना चाहिए। ऐसे तो माना था आधा घंटे तक करना चाहिए, ठीक है? अगर कम से कम तो आपको कितना करना चाहिए? कम से कम तो आपको 15 टू 30 मिनट 30 टू 50 मिनट कराएँ, ठीक है दोस्तों? जल्दीबाज़ी मत करें, आराम से समय लें, जल्दीबाज़ी ना करें, आराम से समझ लें। सेक्स कोई रेस नहीं होती, सेक्स कोई रेस नहीं होती, ठीक है दोस्तों? सेक्स कोई रेस नहीं होती। ये आप लोग ऑटोमेटिक समझ गए होंगे और कब डॉक्टर के पास जाएँ, आप डॉक्टर के पास कब जा सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप कब बता सकते हैं। जैसे अगर 6 महीने से ज़्यादा समस्या है, 6 महीने से ज़्यादा आपको समस्या हो रहा है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया समस्या हो रहा है, तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, कमज़ोरी बहुत हो रहा है, ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास मिल सकते हैं या हार्मोन अन्य कारण भी हो सकती है, आप डॉक्टर से कंसल्ट ले सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अगर हमें नहीं बता पाऊँ, तो डॉक्टर से हम खुद लिख दूँगा चैट में कि कंसल्ट कंसल्ट आप ले सकते हैं, आप जानकार ले सकते हैं। दोस्तों याद रखिए दोस्तों याद रखिए सील कोई ताला नहीं है जो तोड़ना पड़ता है। यह दिमाग और कंट्रोल की बात होती है, यह दिमाग और कंट्रोल की बात होती है। अगर आप अ, अगर आप अगर आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होती है, अगर आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होती है, तो बस यही सही जानकारी है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे हेल्थ से जुड़ी जानकारी का नोटिफ़िकेशन मिल सके। और मैं हूँ रणधीर जिसे आपको मिलता रहे रणधीर वेलनेस हब में। अगली वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस टॉपिक पे लेके आता रहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, धमाल मचाते रहें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।